जय जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑफ सम राइकल में। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार बड़ा ही मंगलमय होगा बाबा महाराज की अपार कृपा दया दृष्टि से। तो जान लेते हैं आज हमारा विशेषांक किस चीज़ पर आधारित होने वाला है। जी हाँ भक्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में, वो हमें जब प्राप्त होते हैं जब बाबा महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं या हमको अपना भक्त बना देते हैं। देखिए होता क्या है ना, ये चीज़ जो पहले थी कि बाबा महाराज अपने भक्तों को खुद ही चुनते थे। ये एक मिरेकल था, जिसके साथ भी हुआ होता है उसको पता लग ही जाता है, और ना भी लग पाए तो आज के हमारे संकेतों को जानकर वह इस चीज़ का पता लगा सकता है कि बाबा महाराज ने उसको स्वयं चुना है या वह बाबा महाराज को खुद चुनने गया है। देखिए दोनों चीज़ों में अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है, दोनों में ही हम बाबा की शरण में रहने वाले हैं। बाबा महाराज के हम बच्चे होने वाले हैं, उनके ही हम भक्त रहने वाले हैं, उनकी ही कृपा हमें प्राप्त होने वाली है। लेकिन अगर बाबा हमको खुद से चुनते हैं तो उसमें हमारे बारे न्यारे कुछ अधिक होते हैं, क्योंकि बाबा हम में कुछ ऐसी क्वालिटी देख लेते हैं जो उनको अच्छी लगती है और वो हमको चुनते हैं। और हम बाबा को तो चुनते ही हैं, क्योंकि हम ना अगर बाबा को चुनेंगे तो हम जाएंगे कहाँ। कौन है इतना दयावान, कौन है इतना कृपावान जो हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दे। ऐसी शक्ति केवल हमारे बाबा महाराज में ही है। कैची धाम भक्तों एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसके दर्शन किसी भी भक्त को प्राप्त अगर हो जाए तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी बंद किस्मत भी खुल जाती है और सोने के समान चमकना प्रारंभ कर देती है। पहले जो कैची धाम था उसके दर्शन लोगों को नसीब से हुआ करते थे, जिसको बाबा बुलाते थे वो ही वहाँ जाता था और दर्शन बाबा महाराज के प्राप्त करता था। लेकिन जब से विराट कोहली जी वहाँ पर गए हैं तब से सोशल मीडिया पर बाबा महाराज का जो तीर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है, जिस वजह से अब जितने भी लोग नैनीताल जाते हैं वह सब वहाँ पर दर्शन करने बाबा महाराज के अवश्य जाते हैं। और मंगलवार शनिवार को तो इतनी अधिक भीड़ लग जाती है कि वहाँ पर प्रशासन को भीड़ संभालने में भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये भी एक चीज़ मानिएगा कि जो लोग नैनीताल घूमने गए हैं और उसके बाद भी बाबा महाराज के दर्शनों को जा रहे हैं तो उसमें भी बाबा महाराज की ही इच्छा है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना पत्ता तक हिलता नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं कि जब बाबा महाराज हमको चुनते हैं, जब बाबा महाराज हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तब हमारे साथ कैसे कैसे हमें संकेत प्राप्त होते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बाबा महाराज की कृपा हमारे ऊपर है। तो सबसे पहले इसमें जानिएगा, जब बाबा महाराज आपको अपना शिष्य बना लेते हैं, अपने शरण में ले लेते हैं, आप पर अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, तब आपका मन अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है। बिना किसी बात के ही आपको बहुत ज़्यादा खुशी खुशी सी फील होती है। आपको लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा दुनिया सुंदर लगने लगती है और आपके मन में बहुत ही ज़्यादा बाबा के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। ठीक है, आपको लगेगा कि बस आप बाबा महाराज को देखते रहें। अगर जो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पास बाबा महाराज की कोई भी प्रतिमा विग्रह नहीं था। जब बाबा महाराज मेरी लाइफ में आए थे मैं उनको जानती भी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जब बाबा महाराज मेरी लाइफ में आ गए उसके बाद मैं उनको फ़ोन में उनके फ़ोटोज़ निकाल कर देखती रहती थी, और मन में से बस एक ही ख्याल आता था कि संभाल के रखा है कुछ तुम्हारी तस्वीरों को, ऐसे जैसे यह मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई हो। सच में बाबा महाराज का एक एक फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मन को बहुत ही ज़्यादा शांति देता है और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से भर देता है। तो भक्तों, यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो यह समझ लीजिए कि बाबा महाराज की कृपा है आपके ऊपर और उन्होंने आपको खुद ही चुना है। यदि आपके पास बाबा महाराज की प्रतिमा नहीं है तो आप हनुमान जी के पास भी जब जाते हैं तब भी आपको वही फील आती है।
देखिए, दूसरा संकेत ये है कि भक्तों, आपके जो भी इष्ट हो, पहले आपके कोई तो इष्ट रहे होंगे जब बाबा महाराज आपके जीवन में नहीं आए थे। मेरी माता रानी मेरी इष्ट हैं, और ऐसे ही हर किसी के कोई ना कोई इष्ट होता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नास्तिक तो नहीं थे ना किसी को तो मानते ही थे जब बाबा को हम नहीं जानते थे। तो हो सकता है कोई माता रानी को मानता है, कोई शनिदेव महाराज को मानता है, कोई खाटू श्याम बाबा को मानता है। तो हर किसी के अपने अलग अलग इष्ट होते हैं, अलग अलग मतलब जुड़ाव होता है भगवान जी से। ऐसे आपको जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आप माता रानी को मानते हैं, या बाबा श्याम को मानते हैं, या शनिदेव बाबा को मानते हैं, तो आप हनुमान जी से आपका इतना जुड़ाव नहीं था। आप हनुमान जी को इतने नहीं, मतलब हाँ ठीक है, सिर झुकाते थे, मंदिर पड़ता था और आते जाते भी थे, लेकिन इतना जुड़ाव उनसे नहीं था। लेकिन जब बाबा महाराज की कृपा आप पर हो जाएगी, तब आपको अंदर से हनुमान जी के साथ जुड़ाव होना शुरू हो जाएगा। आपकी इष्ट तो आपकी है ही, लेकिन आपको हनुमान जी के साथ भी इतना अपनापन सा लगेगा कि आप उनको ना जाने कब से इतना मानते हैं। ऐसी फीलिंग अगर आपके अंदर आने लगती है, तब आप पर बाबा महाराज की असीम कृपा है और बाबा महाराज ने आपको अपनी शरण में ले लिया है। तीसरा जो बदलाव होगा भक्तों, वो यह होगा कि आपके जीवन में, आप चाहे पढ़ाई करते हैं, आप चाहे बिजनेस करते हैं, आप चाहे जॉब करते हैं, आप चाहे खेती किसानी करते हैं, या आप मजदूरी ही क्यों ना करते हैं, लेकिन आपके मन में जो पहले जब बाबा महाराज नहीं थे, तब आपको हमेशा कुछ ना कुछ घबराहट बनी रहती होगी कि मैं कैसे अपने जीवन को चलाऊं, मैं क्या करूं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मेरा क्या होगा। ये सारी चिंताएं जो आपकी थी, आपको पहले ऐसा लगता होगा कि मैं इतनी समस्याओं में हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो शायद सुसाइड करने तक की सोच लेता। ठीक है, आपके साथ इतनी सारी समस्याएं चल रही थी और आपकी लाइफ में बाबा महाराज आ जाते हैं, तो आपको अचानक से ऐसा लगने लगेगा कि सब तो ठीक है, सब नॉर्मल है, ये चल रहा है, ठीक है, ये सब समय निकल जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई तो है, मतलब आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी अपने कष्टों से लड़ने की, अपने जो बुरा टाइम है उससे उसके सामने डटकर खड़े रहने की, मेहनत करने की। और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब शक्तिशाली फील करने लगेंगे अंदर से। आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो यह एक सबसे बड़ा प्लस है, पॉइंट है कि बाबा महाराज आपके जीवन में हैं। यदि आपके अंदर ऐसा है, आपको घबराहट होना बंद हो जाएगी, चिंता होना बंद हो जाएगी, और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, और ये लगेगा कि ये दिन भी बीत जाएगा। मतलब शक्ति आ जाएगी आपको अंदर से उन परेशानियों के दिनों को सहने की। चौथा बदलाव भक्तों ये होगा कि यदि आपके पास आज तक आपके जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं है कि आपको करना ही क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा था, आपको अचानक से समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसी चीज़ करनी है या ऐसा करना है, या आपको उस काम को करने के लिए कोई सजेशन देने वाला मिल जाएगा, सलाह देने वाला मिल जाएगा, या आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाएगा। ठीक है, रास्ते बनते चले जाएंगे। आपके जो ऊंचाइयों तक जाने के जो रास्ते हैं वो अपने आप नए बनते चले जाएंगे। मतलब ये होगा कि बाबा महाराज आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। वो टॉर्च लेकर ऊपर से रोशनी आपको दिखाएंगे और आप उस रोशनी पर ही चलते चले जाएंगे और सफलताओं को अर्जित कर लेंगे। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा साइन है, बाबा महाराज आपके जीवन में आ जाते हैं तब यह आपके साथ ज़रूर ही होता है। एक चीज़ और होने लगेगी भक्तों आपके साथ, आपका बैठे बैठे जैसे मन किया कि मेरे को कोई मिठाई खानी है, और थोड़ी बहुत देर के बाद आपके घर पर कोई मेहमान आया और वही वाली मिठाई लेकर के आया जिसकी आपको खाने की इच्छा थी, तो यह भी एक सबसे बड़ा साइन है कि बाबा महाराज आपके जीवन में हैं। क्योंकि जब बाबा महाराज आपके जीवन में आ जाते हैं तब आपकी जो छोटी छोटी विशेष होती हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी होने लगती हैं, वो भी बिना कुछ किए ही। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा साइन है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि बाबा महाराज आपके जीवन में हैं और आप पर उनकी दृष्टि है। एक और संकेत आपको प्राप्त होगा, आपको बाबा महाराज के सपने में दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तब समझ लेना कि बाबा महाराज आपके जीवन में आ चुके हैं और उनकी आप पर अपार कृपा दृष्टि
है, लेकिन वह प्रतिदिन आपके सपने में नहीं आएंगे, 1 या 2 ही बार आएंगे। कोशिश करना कि सपने में आप उनसे अपने दिल की बातें कह पाएँ और उनको नमस्कार, प्रेम वगैरह सब कुछ दे पाएँ बहुत सारा, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं आएंगे, वो केवल आपको बताने आएंगे कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। और जब भी आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले होंगे तब आएंगे, और नहीं तो 1 बार या 2 बार ही आएंगे आपको दर्शन देने के लिए, बताने के लिए। तो बड़ी ही महिमा निराली है हमारे बाबा नीम करौली महाराज की, जिसको प्राप्त होती है वही जानता है। और बाबा महाराज इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की इच्छा अगर उसके मन में ही है तब भी पूरी कर देते हैं, अगर मुख पे ना भी आए तो, और मुख पर आ जाए तो फिर तो कहने ही क्या है, पूरी कर ही देते हैं। बाबा नीम करौली महाराज की बड़ी ही कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें अपनी शरण प्रदान की है, वरना हमें कौन अपनाता और हम कहाँ जाते और कौन हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए भक्तों। विजय शंकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को ये ना पता हो और वह अपने लाइफ के कितने अनमोल मोमेंट्स ऐसे ही खो रहा हो। तो प्रेम से बोलिए नीम करौली बाबा महाराज की सदा ही जय हो। जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम राम।